Welcome to Amedu. Welcome to the third and final video of the climate. Distribution of rainfall. From here we have to start. हमारे देश में रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन वेरी करता है, बहुत वेरिएबल है। अगर हम वेस्टर्न कोस्ट देखें, वेस्टर्न घाट्स का वेस्टर्न पार्ट यानी कि सिंपली वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ये दोनों हाई रेनफॉल रीजन्स हैं जहाँ की करीब 400 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है एनुअली। जबकि वेस्टर्न राजस्थान और आसपास के गुजरात का इलाका, पंजाब एंड हरियाणा, यहाँ पर रेनफॉल बहुत कम है, लेस दैन 60 सेंटीमीटर। इसी तरह वेस्टर्न घाट्स के लीवर्ड साइड में यानी कि डेक्कन प्लेटो में, ईस्ट ऑफ द सह्याद्रीज, यहाँ पर भी रेनफॉल कम है क्योंकि ये सब रेन शैडो एरिया में आते हैं। वेरी लेस रेनफॉल का जो तीसरा इलाका है वो है लेह, जम्मू और कश्मीर में लेह का इलाका, जहाँ पर बहुत कम प्रेसिपिटेशन होता है। इन तीनों पार्ट्स को छोड़ दें तो बाकी इंडिया का सारा पार्ट, इन तीनों पार्ट में वेरी लो रेनफॉल और 2 एरियाज़ हाई रेनफॉल की। इनको छोड़ के बाकी इंडिया का जो अन्य भाग है वहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल होती है। स्नोफॉल जो कि प्रेसिपिटेशन का ही एक रूप है, वो केवल हिमालयन रीजन पर देखने को मिलता है। इसके अलावा एनुअल रेनफॉल जो है ईयर टू ईयर भी इसमें बहुत वेरिएशन आता है क्योंकि मॉनसून का नेचर, मॉनसून्स की अनसर्टेनिटी, जो लो रेनफॉल के रीजन्स हैं जैसे राजस्थान, गुजरात, लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स, यहाँ पर वेरिएबिलिटी इन रेनफॉल बहुत ज़्यादा है, हाई पाई जाती है। हाई रेनफॉल रीजन्स जो हैं वो फ्लड से प्रभावित होते हैं, दे आर लायबल टू बी अफेक्टेड बाय फ्लड्स। और लो रेनफॉल एरियाज़ जो हैं दे आर ड्रॉट प्रोन, अक्सर वहाँ पर सूखा पड़ता है। अब हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर आएंगे, मॉनसून एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड। मॉनसून किस तरह से पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधता है। हमने देखा है कि हिमालय जो है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड से इंडिया को बचाता है, एक्सट्रीमली कोल्ड विंड से हमको बचाता है, जिसके कारण यहाँ पर कंपैरेटिवली हायर टेम्परेचर्स पाए जाते हैं। इसी तरह पेनिनसुलर प्लेटो, साउथ इंडिया वाला पार्ट जो है वो तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर पाया जाता है, ना तो बहुत हाई टेम्परेचर होता है ना तो वेरी लो टेम्परेचर। टेम्परेचर कंडीशन में भी हमको बहुत वेरिएशन देखने को मिलते हैं, ग्रेट वेरिएशंस आर देयर। अलग अलग जगहों पर हमें अलग अलग टेम्परेचर कंडीशंस दिखती हैं। फिर भी मॉनसून का जो यूनिफाइंग इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी महसूस किया जा सकता है। मॉनसून के द्वारा जो देश को यूनिटी के, एकता के सूत्र में बांधने का जो प्रभाव है वो हमें दिखाई देता है। विंड सिस्टम में सीजनल चेंज जो कि रिवर्स होती हैं विंड, और उसके साथ जुड़ा हुआ वेदर कंडीशंस, ये एक रिदम में चलता है। इट प्रोवाइड अ रिदमिक साइकिल। इसमें एक रेगुलरिटी है, एक रिदम पाया जाता है। रेन्स की जो अनसर्टेनिटीज़ हैं, रेन्स का जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी मॉनसून का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, मॉनसून का एक टिपिकल रिलेशन है। हमारे देश का लैंडस्केप, हमारी प्लांट लाइफ, हमारी एनिमल लाइफ, हमारा एग्रीकल्चरल कैलेंडर, यहाँ के लोगों की लाइफ, यहाँ मनाए जाने वाले विभिन्न फेस्टिवल्स, ये सभी मॉनसून के चारों ओर घूमते हैं, मॉनसून से प्रभावित होते हैं, मॉनसून पर डिपेंड हैं। हमारे जितने फेस्टिवल्स हैं, अगर हम देखें संक्रांति, मकर संक्रांति, खिचड़ी जो होती है, ओणम है, पोंगल है, तो डिफरेंट नेम्स, बट
आदिकाल से हमारे यहाँ लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड होते आए और खेतों में उपज अच्छी होती थी तो लोग खुश होते थे। जब नई फसल आती थी तो लोग खुशियाँ मनाते थे, फेस्टिवल्स मनाते थे। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी लाइफ, हमारे सारे रीति रिवाज, त्यौहार, ये सभी मानसून से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं। हर साल भारत के विभिन्न भागों के लोग, नॉर्थ से साउथ तक देखा जाए, ईस्ट से वेस्ट तक देखा जाए, हर जगह लोग मानसून के आने का इंतज़ार करते हैं। ये जो मानसून विंड्स हैं ये पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधती हैं। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग वाटर। देश का कोई भी हिस्सा हो, यहाँ पर मानसून वाटर प्रोवाइड करता है जिससे कि लोग अपनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, खेती बाड़ी स्टार्ट कर पाते हैं। भारत की विभिन्न नदियाँ इसी मानसून की बारिश को प्राप्त करके अपने वाटर लेवल को बढ़ाती हैं और वाटर प्रोवाइड करती हैं पूरे देश को। और सिंगल रिवर वैली यूनिट मान सकते हैं हम, विभिन्न नदियाँ मानसून के जल से भर जाती हैं और पूरे देश को इस वाटर को अवेलेबल कराती हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मानसून एक्ट्स एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड among the people, among the plants and animals as well, and every living as well as non-living things like rivers. They are also obtaining water from the monsoons. So without any exaggeration, it can be said that monsoon acts as a unifying bond. इस चैप्टर में अगर तुम एडवांसिंग मानसून वाला मैप देखोगे तो तुम्हें उस मैप में अलग अलग लाइंस दिखाई देंगी और हर लाइन के साथ एक डेट फिक्स की हुई है। तो अगर अपने मैप में हम देखते हैं एडवांसिंग मानसून, नीचे साउथ में पहली लाइन 1 जून की आ रही है और दूसरी 5 जून की आ रही है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस हम देख लो तो 1 जून को मतलब मानसून हमारा यहाँ पर पहुँच रहा है और उसके बाद 5 जून यानी 4 दिन में वो मानसून उतनी एरिया कवर करके आगे बढ़ चुका होता है जहाँ पर लिखा हुआ है 5 जून। इसी तरह उसके बाद नेक्स्ट लाइन देखो 10 जून है जो कि हमें दिखा रही है मुंबई को कवर करते हुए। और उस लाइन में तुम देख सकते हो कि इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में काफ़ी बड़ी डिस्टेंस को मानसून तय कर लेता है इतनी दूर में। बीच में हैदराबाद से होता हुआ जो मानसून जाता है तो बहुत कम डिस्टेंस को तय कर रहा है, मतलब वहाँ पर मानसून की गति धीमी है। और इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में अगर देखो तो वहाँ पर हम देखेंगे कि 5 जून को ये मानसून हमारा काफ़ी आगे तक पहुँच चुका है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल से होता हुआ ये मानसून बिना किसी ऑब्स्टिकल के सीधे पहुँच जाता है ऊपर नॉर्थ ईस्ट में। तो दीज लाइन्स आर एसोसिएटेड विद डेट्स और ये हमें दिखाता है कि किस तारीख तक मानसून कहाँ तक पहुँच चुका होता है। इसी तरह अगले पेज पर तुम्हें रिट्रीटिंग मानसून का एक मैप दिया हुआ है किताब में, जो हमको दिखाता है कि मानसून हमारा किस तरह से रिट्रीट कर रहा है, लौट रहा है। तो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में हम देखें 1 सितंबर को इंडिया के एकदम वेस्टर्न पार्ट में मानसून दिख रहा है हमें, जो कि 15 सितंबर तक धीरे धीरे वापस लौट रहा है। उसके बाद 1 अक्टूबर तक हम देखते हैं कि ये करीब आधे इंडिया को पार करके वापस जा चुका है। उसके बाद 15 अक्टूबर तक ये और पेनिनसुलर पार्ट में पहुंच गया है। ये 2 लाइंस के बीच की इतनी ज़्यादा दूरी हमको ये दिखाती है कि यहाँ पर मानसून काफ़ी तेज़ी से वापस लौट रहा है। और फिर साउदर्न पार्ट में पेनिनसुलर इंडिया में हम देखते हैं तो 15 अक्टूबर, 1 नवंबर, फिर 15 नवंबर, इन सब लाइंस के बीच में डिस्टेंस कम दिखाई देती है, जो दिखाती है कि यहाँ पर मानसून ग्रेजुअली धीरे धीरे रिट्रीट कर रहा है। और 1 दिसंबर के बाद हम देखते हैं 15 दिसंबर तक करीब ये मानसून पूरी तरह से हमारे यहाँ से जा चुका होता है। इसी तरह एनुअल रेनफॉल को दिखाने वाला एक मैप है तुम्हारे बुक में। इसमें हम देख सकते हैं कि हाई रेनफॉल के 2 रीजन्स हमको दिखते हैं। इंडिया के पेनिनसुलर पार्ट में, वेस्टर्न पार्ट में देखो हाई रेनफॉल रीजन दिख रहा है। ये जो है वेस्टर्न घाट के वेस्ट में है, जिसे हम कहते हैं विंडवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। उसके बाद पेनिनसुलर इंडिया में बीच में देखो एक
बहुत कम बारिश का रीजन दिखता है वो जो है रेन शैडो एरिया में आ रहा है, यानी कि लीवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स में आ रहा है। तो साउथ वेस्ट मानसून जो वेस्टर्न घाट को पार करके यहाँ पहुँच रहा है वो नियरली ड्राई हो चुका है, इसलिए ये ज़्यादा बारिश यहाँ पर नहीं कर पाता है। इसी तरह से दूसरी मानसून की ब्रांच हम देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में पहुँच गई है। तो नॉर्थ ईस्ट में बांग्लादेश के और ऊपर हम देखते हैं मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, इन सब एरियाज़ में हाई रेनफॉल रीजन है। और वहाँ से जब हम वेस्ट की ओर मुड़ते हैं तो ग्रेजुअली हम देखते हैं कि बारिश कम होती जाती है, क्योंकि मानसून धीरे धीरे अपना मॉइस्चर लूज़ करता जाता है एंड बाय द टाइम द मानसून रीचेज द वेस्टर्न इंडिया it is nearly dry. That is why it does not cause any sufficient rainfall in the western part. हमारा ये चैप्टर क्लाइमेट फिनिश हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। Even then if you find any problem, any difficulty in understanding, or you want to give me any suggestion and ideas, you are most welcome in the comments section. Thank you. Have a nice time.